नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। जैसा कि पता है कि आजकल देश भर में सांप्रदायिक घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बात करें श्री राम जन्मोत्सव जो रामनवमी कुछ दिनों पहले हुआ, जहां पर हावड़ा की बात करें तो वहां पर लगातार जो है सांप्रदायिक घटना घटी। उसके बाद बिहार में नालंदा, सासाराम और कुछ दिनों पहले जो है झारखंड के साहेबगंज जिले में भी कुछ सांप्रदायिक घटना घटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पत्थरबाजी की घटनाएं घटी उसके बाद से सांप्रदायिक माहौल जो है पूरे देश में बिगड़ गया। और इनका जो आरोप लगा है वह बजरंग दल, आरएसएस और वीएचपी, इन तीनों संगठनों पर जो है अल्पसंख्यक के समुदाय ने आरोप लगाया है कि इन्होंने जो है सांप्रदायिक घटना को अंजाम दिया है। आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रांची महानगर के बजरंग दल के संयोजक प्रकाश रंजन, जो लगातार इन संगठनों में काम कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जो वाकई अल्पसंख्यक समाज के द्वारा बीएचपी बजरंग दल पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग पूरे देश में सांप्रदायिक उन्माद को फैला रहे हैं, क्या होगी आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहले तो चैनल में जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को जय श्री राम। एक दो विषय जो लगातार निकल के आ रही है कि कहीं भी कोई घटना होती है तो पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार बजरंग दल का नाम जो है ना प्रयोग करते हैं। आप लोग देखते होंगे जब भी कोई अपने आप को एसपी बताता है, डीएसपी बताता है, तो उसकी जांच होती है कि ये है कि नहीं है। लेकिन हमको याद है विगत 2 वर्षों से बजरंग दल का दायित्व है रांची महानगर का। हमको याद है कि इस 2 वर्षों में बहुत सारा आरोप बजरंग दल पे लगाया तो गया है, लेकिन इस 2 वर्षों में कोई भी पुष्टि मेरे द्वारा किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी पदाधिकारी के माध्यम से या किसी भी थाना के माध्यम से मुझसे, हम लोग से नहीं की गई है कि क्या सच में ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी घटना को तुरंत रूप दे देना, पता नहीं कौन लोग हैं जो इसके पीछे इसको इस तरह का रूप देते हैं। तो आप मानते हैं कि जो भी घटनाएं घटी उसमें बजरंग दल का हाथ नहीं है? देखिए, बजरंग दल को पहले समझना जरूरी है। जब आप बजरंग दल को समझेंगे तो आपको लगेगा कि बजरंग दल क्या करता है। बजरंग दल का जो निर्माण, मतलब जो बना है, बजरंग दल जब बनाया गया तो क्यों बनाया गया, क्या परिस्थिति थी देश की, क्या करता है बजरंग दल, इस पे जब आपको जानकारी होगा तो आपको लगेगा कि बजरंग दल दूसरों का तो नुकसान करता ही नहीं। बजरंग दल अगर आपको शिक्षा देता है, अगर आपको संस्कार देता है, अगर आपको जो है आत्मनिर्भर बनाता है, तो इसमें बजरंग दल की क्या गलती है। बजरंग दल तो कभी भी नहीं बोलता है कि कहीं भी जाइए लड़ाई करके आइए। लेकिन अगर मेरे पे कोई प्रहार होगा, कोई हमको डराने का कोशिश करेगा, निरंतर जो है ना बार बार दबाने का कोशिश करेगा, तो एक बात तो है कि एक शक्ति के रूप में खड़े हैं हम, कि नहीं हम डरेंगे नहीं। एक बात बताइए, आप बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप जो है अल्पसंख्यक को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर अल्पसंख्यक को दबाना होता तो जब इतना सारा जो संविधान में भी परिवर्तन किया गया, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। संविधान में एक जिसका संख्या ज्यादा है, हिंदू जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, उनको अपना धार्मिक पढ़ाई नहीं करवा सकता। किसी भी स्कूल में हिंदू का पढ़ाई होते नहीं देखे, लेकिन अल्पसंख्यक का पढ़ाई होता है। क्या कभी कोई हिंदू को रोकते देखे? आपको इससे दिक्कत है कि अल्पसंख्यक समाज जो है अपनी शिक्षा अगर कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? धर्मनिरपेक्ष की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या कोई बहुसंख्यक अगर है, अगर कोई बड़ा परिवार का सदस्य है, तो क्या उसको अपना संस्कार को बढ़ाना नहीं चाहिए? क्या ये बताइए कि आप आरएसएस का जो एक चलता है, आप देख रहे हो कि वनवासी आश्रम चलता है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चलता है, उसमें भी तो हिंदू संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है, तब आपको दिक्कत नहीं? हमारे संघ परिवार में जो शिशु मंदिर, विद्या मंदिर है, कभी आप घूमने जाइएगा, वहाँ काफी संख्या में अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या कभी हम लोग उनका विरोध करते हैं? क्या उनके साथ भेदभाव करते हैं? कभी नहीं करते। लेकिन दूसरे जो जहां पर शिक्षा ऐसा होता है, क्या कभी किसी हिंदू बच्चा को पढ़ते देखे हैं? अगर आप देखे हैं कि किसी मदरसा में कोई हिंदू बच्चा पढ़ रहा है तो बताइए, लेकिन कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन अब शिशु मंदिर और विद्या मंदिर घूम के आइएगा, वहां अल्पसंख्यक बच्चे रहते हैं और सभी बच्चे हमारे बच्चे। सवाल मुख्य रूप से यही है कि दंगा आखिर क्यों करवाते हैं? दंगा कौन करवाता है, यही तो सवाल है। आखिर में क्या उनको मिल रहा है ऐसा करके? क्या फायदा है उनको बदनाम करके? एक बात बताइए, एक घटना घटता है रांची में, हम लोग जाते हैं, प्रशासन से मिलते हैं और हम लोग शांति की अपील करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई कौन है, क्यों ऐसा हुआ? तो बोलते हैं भाई दिक्कत हो रहा था, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रेरित, मतलब ग्रसित है, इसलिए ऐसा घटना घटा। क्या कभी एक लड़का कहीं पर कोई घटना कर दिया तो कोई जानने का प्रयास करता है कि सच में वो कोई हिंदू है भी या नहीं है?
क्यों ऐसा कर दिया, और अगर किया तो उसको छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के हिंदू को क्यों टारगेट करेंगे? अगर कोई लड़का वैसा करता है तो पूरे हिंदुस्तान को क्यों टारगेट कोई करेगा भाई? तो सबसे पहला सवाल उठता है ना कि जब भी रामनवमी जुलूस होता है या दुर्गा पूजा के विसर्जन होता है या हनुमान जयंती होता है, कोई भी जुलूस जब निकलती है तो उसमें बजरंग दल, बीएचपी और कह सकते हैं आरएसएस के कार्यकर्ता जो है होते ही हैं। लेकिन जब आप लोग अल्पसंख्यक के इलाका से गुजरते हैं तब क्या ऐसा हो जाता है कि जहां पर आप लोग जो है पूरी तरीके से जो है एकदम उग्र हो जाते हैं? ये उग्रता का क्या कारण है? देखिए, जब भी ऐसा कोई जुलूस निकलता है तो अपने ही क्षेत्र में निकलता है, तो मेरा मानना है कि कोई भी बाहर से कोई कार्यकर्ता नहीं आता है इसमें। वहां के लोकल लोग रहते हैं जो प्रतिदिन साथ में क्रिकेट खेलते हैं, साथ में फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा जुलूस की बात आती है, चाहे वो किसी भी जो है धर्म का क्यों ना हो, तो जो उस तरह के असामाजिक तत्व है वो आपस में लड़ते ही हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसी समाज के सदस्य हैं। क्या ऐसा समाज को देख करके आप उस संघ के पार्ट हैं, आप जो है हर दिन संघ को देखते हैं, कार्यकर्ता देखते हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई हम नफरत फैला रहे हैं? अगर कोई भावना के साथ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, जो नहीं जानता होगा बोल सकता है, हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में घूमते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में लड़ते हैं और इसको इसका रूप देते हैं। सभी लोग तो ऐसे हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है कि हम लोग जो है ऐसा घटना को बढ़ावा देंगे। और ये बताइए कि पूरे देश भर में कुछ ऐसा चिन्हित जगह क्यों है जहां पर इस तरह की घटनाएं घटती है? अगर नफरत होता तो बहुत सारी जगहों पे होता। चिन्हित है, देखिए हावड़ा में हुआ, बंगाल है, चिन्हित जगह है? चिन्हित जगह है। हावड़ा में आप इलेक्शन के टाइम में देखे होंगे कि चुनाव से पहले क्या हुआ, चुनाव के बाद क्या हुआ। अगर चिन्हित जगह नहीं होता तो आज रांची में जुलूस निकला है, सामने का 2 जो है काउंटर, बड़ा काउंटर, वो तो अल्पसंख्यक मोर्चा का था। हजारीबाग में भी कोई छिटपुट घटना हुई है, इसके बारे में हर बार होता है, वही तो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चिन्हित जगह है वहां पर, कुछ ना कुछ लोग तो चिन्हित है। आखिर में इस तरह का माहौल क्यों पैदा हो रहा है? कोई ना कोई तो इसके पीछे लगा हुआ होगा। एक सवाल अक्सर उठता है ना कि जब जुलूस अल्पसंख्यक के जो एरिया से गुजरती है, वहां पर जो मस्जिद होती है, वहां पर जब जुलूस आता है तब वहां पर जो है नारा जो है आपत्तिजनक लगाया जाता है, और यही कारण है कि सांप्रदायिक घटनाएं जो है घट जाती है। और अक्सर जो आरोप बजरंग दल पर और आरएसएस और बीएचपी पर लगता है, तो ये जो सवाल है कि आप लोग जब मस्जिद से के पास से गुजरते हैं तो ऐसा कौन सा जिन आप में आ जाता है जहां पर कि आप जो एकदम वही तो जिनको राजनीतिक फायदा होने वाला है, जिनको इससे रोटी सेकना है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा करने वाले लोग जो है ना वो ज्यादा करते हैं। हमको तो कोई, अगर हम राम जन्मोत्सव मना रहे, जो हमारे एजेंडा में राम जी का जन्म हुआ, हनुमान जन्मोत्सव मना रहे, हनुमान जी का जन्म हुआ, हम बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। अगर हम आपको, मेरे बाप दादा जो बड़े लोग थे वो हम लोग को बोले कि भाई प्रणाम करना है, पूजा करना है, दिनचर्या को जो आपका जो प्रतिदिन है उसको अच्छा करना है, तो क्या हम अपने संस्कार को जीवित रख रहे हैं? तो उसमें भी गुनाह है क्या? संस्कार तो जीवित रखना कोई गुनाह नहीं हो सकता। हम तो नहीं बोल रहे कि आप अपना संस्कार को खत्म कर लीजिए। ये कुछ लोग हैं, चूंकि लोग जो है ना गलत स्टेटमेंट देने में आजकल माहिर हो गए, उनको पता ही नहीं बजरंग दल के बारे में, उनको नहीं पता है। कभी उनसे पूछिएगा जो लोग बजरंग दल का नाम लेते हैं कि क्या जानते हैं बजरंग दल के बारे में, क्या है बता दीजिए, दर्शकों को आज बता ही दीजिए कि वाकई में बजरंग दल क्या है। हम तो अपनी रक्षा के लिए, हम युवाओं के साथ बात कर रहे हैं, हम उनके संस्कार की बात कर रहे हैं, हम उनको जो है ना आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम उससे तो ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे उनके लिए। हम तो नहीं बोल रहे जाके लड़ो, हम तो कोई फौज नहीं बना दिए कि जाके लड़ाई लड़ लो, हम तो ऐसा नहीं कर रहे। अब कोई कहीं पर 4 लोग निकल गया, कभी जानने का प्रयास नहीं करते कि इसका सच में क्या ऑब्जेक्टिव है और ये बजरंग दल का है भी कि नहीं। आपके पास कैमरा है, वीडियो है, वीडियो में वो लड़का का फोटो आता है, चिन्हित होता है कि ये किस थाना का लड़का, बुला के पूछवाइए, सामने सामने करवा दीजिए कि सच में ये आपका लड़का है भी कि नहीं। अगर कोई निकलता है, किसी का नाम लेता है, तो भाई वो तो हमारा पार्ट नहीं है, हम तो पुष्टि के लिए बैठे हुए हैं कि हम ऐसा नहीं करें। लेकिन जो विषय है वो बार बार वहीं पर है कि आखिर में ऐसा होता क्यों है। तो होने का विशेष कारण ये है कि जो 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, साथ में वैसे लोगों का आप हिस्ट्री जांच कीजिएगा, जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो लोग दिन में गांजा पीने वाले लोग होते हैं, शाम को दारू पीने वाले लोग होते हैं। वैसे लोगों को जो है ना टारगेट करके बढ़ाया जाता है। कुछ नहीं है उनमें दमखम, वो कुछ नहीं करते अपने लिए। एक सवाल अक्सर उठता है कि जब आप किसी भी शोभा यात्रा में निकलते हैं तो हथियार का क्या जरूरत होता है? अक्सर भाला, तिरछूल, माने बड़े बड़े तलवार, इनके ऊपर लगातार जो है आपत्ति बड़े बड़े राजनेता कह रहे हैं कि जब आप खुशी मना रहे हैं तो फिर हथियार क्यों? हथियार दिखाने का क्या तात्पर्य है? देखिए, सवाल पूछना आपका जो है अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन हम एक तो बात बताएं
कि हम लोग जो संस्कार को लेकर चले, अगर आप बोले कि भाई सभी को खत्म कर दीजिए, सारे धर्म को खत्म कर दीजिए, तो एक अलग विषय होगा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं भाई धर्म भी रहेगा लेकिन आप परिवर्तन हो जाइए। हमारे में जो गलत चीज था हम बदल दिए, हमारे में जो है बाल विवाह था हम बदल दिए, कभी ऑब्जेक्शन नहीं किए हम लोग में दहेज के लिए कानून बना, हम कभी ऑब्जेक्शन नहीं किए। हम लोग के लिए अच्छा होता है, सती प्रथा था हम लोग बंद कर दिए, जो चीज बुराई था वो हम बंद कर दिए। बाकी लोग भी अपनी जो है गलत चीज को बंद करे, गलत प्रथा को बंद करे। अब दूसरा चीज बताइए कि अगर हमारे किसी देवी देवता को देखें, उनके हाथ में शस्त्र है, तो क्या वो लड़ाई करने जाते थे? शस्त्र चलाना, प्रशिक्षण लेना, उनके साथ हथियार को जो है अभ्यास आपको हो जाए, ऐसा करना क्या गुनाह है? और अगर मान लेते हैं कि हम शस्त्र पूजन करते हैं, हमारे जो है चलन में है, अगर हम बोलेंगे ये चीज को बंद होना चाहिए, तो सामाजिक रूप से अगर आप बोलिएगा कि नहीं आज के बाद शस्त्र को बंद हो जाना चाहिए, क्या हम जो शस्त्र लेकर निकलते हैं, क्या हम उस दिन शस्त्र लेने के बाद कहीं फेंक देते हैं? तो उस दिन के बाद लड़ाई क्यों नहीं करते? उस दिन के बाद भी लड़ सकते हैं। और इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि सब शहर ही है, गांव भी है, तो क्या वो शस्त्र लेकर डेली लड़ने जाते हैं? शस्त्र का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, डंडा चलाना आना चाहिए, शारीरिक प्रतिभा होना चाहिए। आज एक चोर आपके गला से चैन छीन के भाग जाता है, आज एक चोर जो है आपको पटक के मारता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। चोर देख लीजिएगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। तो क्या ये तो सही बात है, जो आज शस्त्र लेकर हम लोग निकल रहे हैं खुद से कट जाते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यस्त नहीं है, हम चला नहीं पाते हैं। तो हम लोग को और आना चाहिए, और सभी लोग को शस्त्र चलाने आना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। अगर आपके पास अभी रात को कोई घटना घट जाए, कोई असामाजिक तत्व आ जाए, कुछ महिला पुरुष शहर में रहते हैं, पुरुष ड्यूटी पे चले गए, महिला घर में है, अगर उनके साथ कोई असामाजिक घटना हो रही हो तो कैसे रोकियो? कैसे? अगर कोई दरवाजा ठकठका रहा है, उसके पास क्या ताकत है बताइए? तो शस्त्र तो आना ही चाहिए। अगर उस शस्त्र का प्रयोग हम गलत कर रहे हैं तो आप बताइए क्या प्रयोग गलत कर रहे हैं? एक चीज़ अक्सर होता है ना कि जब आप लोग किसी भी जुलूस में जाते हैं तो भीड़ जमा करते हैं, लेकिन भीड़ का जब नियंत्रण की बारी आती है तो वहाँ पर जो नेतृत्व करता है वो गायब हो जाते हैं। आखिर जब भीड़ जमा कर लेते हैं तो फिर उसका नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी कारण जो है अक्सर उपद्रव होता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहाँ तक भीड़ का विषय है, आप देखे होंगे कि ट्रेन जो लोगों का यातायात का साधन है, वहाँ पे भी लोग दबकर मर जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम होता है, कोई घटना घटती है, हम लोग को चिन्हित करने का विषय है कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं, इस तरह का हलचल पैदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, अगर कोई जुलूस है, कोई मेला है, दुर्गा पूजा आ रहा है, सभी लोग घूम रहे हैं, तो कौन उसको बुलाया है? ये तो एक सामाजिक जो है ना उत्सव का विषय है, सब लोग उत्साह मना रहे हैं, निकल रहे हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको पकड़िए। हम बुलाने, अब कोई दुर्गा पूजा का पंडाल है बकरी बाजार में, वहां अगर 10 लड़का कोई घटना को बढ़ावा दे, दौड़ भाग करे, डराए धमकाए, उनको पकड़ना है ना, कि ना कि उनके अध्यक्ष को जाके पकड़ लीजिए कि भैया आप दुर्गा पूजा क्यों किए थे, यहाँ पे तो भीड़ जमा हो गया था। भीड़ जमा होना, डिसिप्लिन होना, रेलवे स्टेशन पे भीड़ है, एयरपोर्ट पे भीड़ है, बस स्टैंड में भीड़ है, तो थोड़ी कोई घटना घटता है। घटना किसी न किसी असामाजिक तत्वों के कारण घटता है। कौन है वो असामाजिक तत्व? जैसा कि आरोप लग रहा है कि जो भी 3-4 संगठन है हिंदूवादी, उन पर आरोप लगता है, तो इस आरोप का जवाब आप किस रूप में देंगे? देखिए, आरोप इसलिए आप लगा पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई नाम नहीं है और आपके पास कोई काम नहीं है, दोनों ही चीज़ है। अगर एक लड़का कहीं पर कोई घटना घट रहा था, हम लोग रामनवमी जब उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग में देखते हैं कि जो हम लोग का जो क्षेत्र है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में लेकर झांकी निकालते हैं, साथ में जो है वहाँ पर स्वागत शिविर लगाते हैं, कोई लड़ाई नहीं होता। अगर कोई एक लड़का वैसा किया तो आखिर में ऐसे कौन लोग हैं जो इसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं? उसको क्यों नहीं पकड़ के उसके गार्जियन को बुलाकर कि ऐसा कौन था, सामने में थाना है, फिर इतना बड़ा रूप क्यों दे रहे हैं उसको? एक सवाल अक्सर उठता है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, क्या मानते हैं कि जो वर्तमान में जो सामाजिक जो सद्भाव है जो बिगड़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, जिससे कि लगातार जो आप देख रहे होंगे कि कोई भी उत्सव में जब भी जुलूस हो उसमें पत्थरबाजी होती है, सांप्रदायिक घटनाएं घट जाती है, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मूल विषय है, जो देश में धर्मनिरपेक्षता के कानून होने के बावजूद भी जो सभी मिलजुल कर रहते हैं, फिर भी जो है जब जुलूस का टाइम आता है तो उस समय जो है सांप्रदायिक जो है तनाव बढ़ जाता है। तो ये जो मूल विषय है, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे तो पहला विषय आज के डेट में तो हम इसको सोशल मीडिया को मानते हैं।
सोशल मीडिया इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, पहला। दूसरा विषय ये है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको इतना ज़्यादा खंडित किया गया है, जब एक देश धर्मनिरपेक्ष है, जैसे एक देश धर्मनिरपेक्ष है, तो जब धर्मनिरपेक्ष है वहाँ सब धर्म आसानी से रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, फिर क्यों किसी को विशेष लाभ दिया जाए, फिर क्यों किसी को विशेष शिक्षा दिया जाए? क्या बाकी लोगों को अधिकार नहीं है? तो जिसको अधिकार नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं हम लोग दोनों एक हैं, भाई भाई हैं, लेकिन पिताजी आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो इस पे और चिंतन का विषय है कि अगर कोई धर्मनिरपेक्ष देश है तो वहां पर सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। किसी को लाभ क्यों? घर में भी ऐसा होगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक पिताजी का 5 बेटा है, 3 गो को खूब खाना पीना दीजिए, खूब पढ़ाई लिखाई, 2 गो को बोलिए कि नहीं भाई तुम अपने कमा के अपने पढ़ो, तो क्या वो मान लेगा? नहीं मानेगा। जब वो नहीं मानेगा तो दूसरा कैसे मानेगा? तो उसके लिए और चिंतन मंथन करने का विषय है कि इसमें सुधार लेने की आवश्यकता है। देश को आजाद हुए बहुत समय हो गया, तो कैसे अच्छा हो सकता है, उस पर एक ठोस कानून होने की आवश्यकता है। आप मानते हैं कि बहुसंख्यक के साथ भेदभाव हो रहा है? देखिए, भेदभाव बांटने वाले लोग कर रहे हैं, जिनके साथ हो रहा है वो तो ग्रसित है। मान लेते हैं कि कुछ लोग को आप ऐसा सहयोग करे, लाभ दे, और कुछ लोगों को सहयोग और लाभ नहीं दे। और वो भी क्यों नहीं दे? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष तो है, लेकिन वही धर्म उसका जो है ना बाधा बोल रहा नहीं भाई, धर्म तो था लेकिन जाति अलग थे, रूप अलग था, जगह अलग था, इसलिए आपको लाभ नहीं मिल सकता। तो जिसको लाभ नहीं मिलेगा वो कहीं ना कहीं तो अपना आक्रोश दिखाएगा ही दिखाएगा, स्वाभाविक रूप से दिखाएगा। चलिए, ये थे बजरंग दल के संयोजक जो रांची महानगर से हैं, प्रकाश रंजन, जो लगातार ऑन द स्पॉट 24 के सवालों का जवाब दे रहे थे। और इनका कहना है कि बजरंग दल संगठन अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र चलाने की जो है ट्रेनिंग देता है, जिससे कि समाज में जो भय है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन जो सांप्रदायिक घटनाएं घटी है उनमें इनका साफ तौर पर कहना था कि इनमें बजरंग दल का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। दूसरे शब्दों में इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी सांप्रदायिक घटनाएं घट रही है उसमें बीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस का जो नाम आ रहा है वो राजनीतिक तौर पर नाम लिया जा रहा है, और अपना जो भी लोग नाम ले रहे हैं वो अपने को लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे थे ऑन द स्पॉट 24 और इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।